तो नमस्कार साथियों, यह है क्लास 12 हिंदी अनिवार्य का पेपर। देखिए, इसमें समय 3 घंटा 15 मिनट हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा। देख सकते हैं आप। देखिए, हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चनों को। देखिए, चल रहे हैं खंडे में। यहाँ पर दोस्तों खंडे में देख रखा है कि निम्नलिखित बहु विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ में 16 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक एक नंबर के। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन से संबंधित थे? तो यहाँ पर है विदेशी नीति, खेल, कृषि या फिर विज्ञान। तो पहले में हो जाएगा दोस्तों स, खेल, खेल से संबंधित थे। उसके बाद में साथियों दूसरा क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों में रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो यहाँ पर दे रखा है श्रव्य माध्यम, मुद्रित माध्यम, दृश्य माध्यम या श्रव्य एवं दृश्य माध्यम। दूसरे का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों श्रव्य माध्यम। जनसंचार में रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, मतलब रेडियो से क्या कर सकते हैं, मतलब सुनाई जाता है, श्रव्य माध्यम। उसके बाद में दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मराठी एवं कोंकणी भाषाओं की लिपि है गुरुमुखी लिपि, फारसी, रोमन या देवनागरी? तो दोस्तों तीसरे में है देवनागरी लिपि। मराठी और एवं कोंकणी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन है साथियों, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली है अवधी, भोजपुरी, ब्रज या बांगड़ी? तो चौथे में दोस्तों ब्रज बोली है। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण की कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से पाठ्य पुस्तक संग्रहित की गई है? इन दिनों से अपने सामने या कोई दूसरा नहीं है, चक्रव्यूह। तो इसका पांचवें का आंसर हो जाएगा दोस्तों इन दिनों से ये कविता ली गई है, कविता के बहाने इन दिनों से है। उसके बाद में हम नीचे छठे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो साथियों छठा क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादला किसका प्रतीक है? तो यह है क्रांति का प्रतीक है बादल राग, क्योंकि ये क्रांति तो लाती है। उसके बाद में हम सातवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सातवां क्वेश्चन है साथियों, फिराक की रुबाई किस कवि के वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती है? तुलसीदास की, रहीम की, सूरदास की या रसखान की? तो यहाँ में साथियों यात्रा वृत्तांत की है, वह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार की विद्या है? कहानी वृत्तांत या फिर स्मरणात्मक रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत या फिर निबंध? तो सातवें का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, आठवें का देख सकते हैं आप ये रेखा चित्र। उसके बाद में हम नौवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नौवां क्वेश्चन है, शेर के बच्चे की उपाधि किसने दी थी? लुट्टन सिंह को, मतलब किसे दी थी शेर की उपाधि, शेर के बच्चे की उपाधि? चांद सिंह को, बादल सिंह को या बहादुर सिंह को? तो यहां पर हो जाएगा चांद सिंह को शेर की उपाधि दी थी। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है साथियों, श्रीश के फूल नामक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो यहाँ पर है कल्पकथा, आलोक पर्व, विवाह प्रवाह, विचार और वितर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में बाजार दर्शन नामक निबंध किसके रचनाकार थे? निबंध के इसके जो बादल दर्शन है इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके जैनेन्द्र कुमार थे। उसके पीछे 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन है, आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तो वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था आनंदा। उसके बाद में 13वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो यहाँ पर है, यशोधर बाबू किसे अपना गुरु मानते थे? आनंदा को, भगवान दास को, किशनदा को या पतंजी को? तो किशनदा को अपना गुरु मानते थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जूझ पाठ के लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में किसका योगदान था? नवरे मास्टर का, बसंत पाटिल का या मास्टर मंत्री का, दत्ताराव जी का? तो इसमें दत्ताराव जी का जोड़ने का योगदान था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी व्यापारिक सभ्यता, खेतिहर एवं पशुपालक, औद्योगिक सभ्यता, पर्यटन प्रधान सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा खेतिहर एवं पशुपालक सभ्यता थी ये। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी बगैर सब गोरे साहबों के चौथे कथन है, किशनदा का, यशोधर बाबू का, मेनन का या किशनदा का, यशोधर का, चड्ढा साहब का या मेनन का। तो यहाँ पर है यशोधर बाबू का ये कथन था। उसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले के क्वेश्चन थे एवैध, अब हम रेगिस्तानों की ओर चलेंगे। साथियों दूसरा क्वेश्चन है, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। वक्ता या लेखक के अभिष्ट का बोध कराने का गुण खाली जगह कहलाता है। तो यह अभिधा शक्ति कहलाती है। और दूसरा है फिर ये देख सकते हैं आप, शक्ति विविध आयाई अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो यहाँ पर व्यंजना संधि शक्ति का। उसके बाद में हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो साथियों तीसरा क्वेश्चन है इसमें खाली जगह का, चारु चंद्र की चंचल किरणें काव्य पंक्ति में खाली जगह अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है इसमें। उसके बाद में साथियों चौथी खाली जगह, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब खाली जगह अलंकार होता है। तो चौथे का क्वेश्चन है दोस्तों, यमक अलंकार होता है। उसके बाद में पांचवा में घोषणा पत्र शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द पारिभाषिक शब्द है। तो घोषणा पत्र का पारिभाषिक शब्द है दोस्तों मैनिफेस्टो इसका शाब्दिक अर्थ है, पारिभाषिक शब्द है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है साथियों छठा, इस शब्द का सही हिंदी शब्द पारिभाषिक है परिवीक्षा। इसे आप देख सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा हूबहू, आप इसको एक बार देख लीजिएगा और चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए। हम अर्धवार्षिकों आपकी फुल हेल्प करेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। उसके बाद में साथियों फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो हमने यहीं पर उत्तर भी दे रखे हैं, उत्तर भी लिए हैं और तो यहाँ पर आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर जा रहे हैं क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर इनको आप देख लीजिए, उचित शीर्षक है यहाँ पर हमारे तीर्थ स्थल या तीर्थ स्थलों का महत्व है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की कोई एक विशेषता बताइए। तो इसमें से ही हमने छांट कर लिखा है, हमारे देश के देवालयों एवं तीर्थ स्थलों जैसा बिछा हुआ जाल विश्व में कहीं नहीं है। देखिए ये मिल रहा है इसमें, तीर्थ स्थलों जैसा जाल बिछा हुआ नहीं दिखाई देता, ये है। उसके बाद में तीसरा है, लोगों ने देश के प्रति श्रद्धा कैसे अभिव्यक्त की। तो तीसरा है, लोगों ने देश के प्रति धार्मिक उत्साह दिखाकर देश के प्रति श्रद्धा को अभिव्यक्त किया है। रीति बताइए। तो यहाँ पर चौथा दे रखा है, मातृभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त देश की पूजा एक लाक्षणिक रीति है। पांचवा है, हजारों तीर्थ स्थानों का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी के प्रति प्रेम ने अपने उत्साह की तीव्रता में सारे देश के हजारों तीर्थ स्थानों को जन्म दिया। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, देश का प्रत्येक भाग पूजनीय कैसे बना। देश के प्रत्येक भूभाग में देवालयों एवं तीर्थ स्थलों की स्थापना से प्रत्येक भाग पूजनीय है। हमने इनमें छांट के लिख दिए ताकि हम आपको वीडियो बनाए तो लंबी नहीं हो सके, क्योंकि लंबी हो जाती है हम आपको देख कर बताते, तो इनमें छांट के आप इनको देख सकते हैं। ऐसा ही हूबहू पेपर आएगा, ये हमारी गारंटी है। बस थोड़ा सा गद्यांश चेंज हो सकता है, क्वेश्चन चेंज, लेकिन आएगा ऐसा ही इसी आधार पर। उसके बाद में साथियों चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए।
इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में नीचे ये अपठित गद्यांश है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक है साथियों, अनेकता में एकता या हमारा सांस्कृतिक महत्व। दूसरा है सांप्रदायिक विविधता की तुलना किससे की गई है। तो सांप्रदायिक विविधता की तुलना कई प्रकारों के फूलों की माला से की गई है। तीसरा क्वेश्चन है कवि ने किसकी माला बनाने को कहा है। तो कवि ने विभिन्न समुदायों में परस्पर प्रेम रूपी फूलों की माला बनाने को कहा है। चौथा है किस भेष से एकता नहीं मिट सकती। है फिर यहाँ पर किसके योग्य से एक 10 गुने हो जाते हैं। तो यहाँ पर शून्य के योग से कोई भी अंक 10 गुने हो जाते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, उसके बाद में हम खंड ब की ओर चलेंगे। तो खंड ब हिंदी में नेट पात्रता पर टिप्पणी लिखिए। ये 40 शब्दों में उत्तर देना है। तो पात्रता पर टिप्पणी है। हिंदी में नेट पत्रकारिता जैव दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर में नई दुनिया समूह किससे शुरू हुआ। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। हिंदी का नेट पत्रकारिता अभी अपने शैशवकाल में ही है। देखिए यह इसमें पूरे को 2 नंबर मिल जाएंगे जैसे हमने लिखा है। ऐसे ही आप अपनी बोर्ड में अर्धवार्षिक में लिख के आइए। उसके बाद में हम छठे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो साथियों छठा क्वेश्चन है बूढ़ी मुँहे मुहासे लोग करे तमाशे कहावत किसने किस संदर्भ में कही। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर लिखिए। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने लिखा है यशोधर बाबू की घरवाली आधुनिक कौन सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू से सानियत बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँहे मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। इसे कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। उसे अनदेखा कर देना चाहते हैं लेकिन यह स्वीकार करने बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन जाता है। यह है इसका आंसर। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है दोस्तों मोहनजोदड़ो का समाज एक सुसंस्कृत समाज था। पठित पाठ के आधार पर लिखिए। मोहनजोदड़ो की खुदाई में राजमहल मंदिर समाधि स्थल एवं अस्त्र शस्त्र नहीं मिले। इसके अतिरिक्त नगर नियोजन व्यवस्था भी ग्रिड प्लान के अनुसार थी। इससे ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो समाज पोषित था क्योंकि समाज सुसंस्कृत था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और जो खंड में वे सब 2-2 नंबर के मिलेंगे आपको। 8वां क्वेश्चन है इसी प्रकार बात और भी पेचीदा होती चली गई से कवि कुमार नारायण का क्या हिस्सा है। पठित पाठ के आधार पर लिखिए। कवि ने अपनी सीधी सरल बात को प्रभावी बनाने के लिए भाषा को संवारने का प्रयास किया। इस हेतु शब्दों को तोड़ा मरोड़ा तथा उसे घुमा फिरा किया लेकिन इससे यह बात सरल ढंग से प्रकट न होकर जटिल हो गई। शब्द और भी ज़्यादा समस्यात्मक हो गए। ये इसका आंसर है। उसके बाद में हम 9वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 9वां क्वेश्चन है बाजार का बाजारूपरण कौन पढ़ाते हैं। पठित पाठ के आधार पर लिखिए। व्यापारी वर्ग बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं तो वहाँ बाजारूपरण बढ़ता है। ग्राहक भी जब क्रय शक्ति के गर्भ में अपने पैर से गैर जरूरी चीज़ों को भी खरीद कर विनाशक शैतानी शक्ति को बढ़ावा देते हैं तो वहाँ भी बाजारूपरण बढ़ता है। अब उसके बाद में साथियों खंड 6 की ओर चलेंगे। खंड 6 में दे रखा है प्रश्न संख्या 10 से 14 के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर खंड 6 में 60 से और 80 शब्दों के बीच में लिखिए। इसमें आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा। जैसे 10वां क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीश के फूल की तुलना कबीर के व्यक्तित्व से क्यों की। और दूसरा भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज किन गुणों का समावेश होना चाहिए। पठित पाठ के आधार पर लिखिए। तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। मैं दोनों उनका लिख रहा हूँ। देखिए ये पहले का है और ये अथवा का आंसर है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा पर आधारित होना चाहिए। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंशित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचित हो सके। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबका उनका रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबोध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। उसके बाद में
11वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लंका कांड में तुलसी जी ने राम का पूरी तरह मानवीकरण कर दिया, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरा अथवा का क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता की मूल संवेदना लिखिए। तो मैं आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर बताया, दूसरे को आप पढ़ लीजिएगा, हमने उनको भी आंसर दे रखा है। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। तुलसीदास द्वारा उचित रामचरितमानस के लंका कांड की इस चौराहे से स्पष्ट होता है कि विष्णु अवतार श्री राम ने अपने आप को ईश्वर कभी नहीं माना। उन्होंने एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन के कर्म किए, जैसे कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर यदि वे चाहते तो उन्हें तुरंत जागृत कर सकते थे, किंतु सामान्य मानव की तरह अत्यंत व्यथित हुए। इसलिए कहा जा सकता है कि मानव की तरह राम को पूर्ण मानवीकरण किया गया है। और ये अथवा का आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम तो ये 12वां क्वेश्चन है, जूझ पाठ के आधार पर लेखक के स्वयं के संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। और अथवा का क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं पर किसका प्रभाव पड़ा, आप उन पर पड़े प्रभाव से कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका पहले का आंसर मैं दे रहा हूँ, जूझ पाठ के आधार पर 12 क्वेश्चन का। निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण परिवेश का किशोर आनंद यादव अपने आलसी, निकम्मे और ययास पिता के द्वारा 5वीं कक्षा में आने पर पाठशाला से हटा लिया गया था। दत्ताराव देसाई की सहायता से पढ़ने की स्वीकृति मिली। वह अपने पिता द्वारा लगाई गई कठोर शर्तों को परिश्रम पूर्वक पूरी करके भी पढ़ना चाहता था। उनके पढ़ाई के साथ साथ खेती का कार्य भी बखूबी निभाया। दोनों कार्यों को एक वीर योद्धा की भांति विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए एक प्रसिद्ध कवि के रूप में कीर्तिमान स्थापित किया। उसके बाद में अथवा के क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, देख सकते हैं किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, रघुवीर साय अथवा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय लिखिए। साहित्यिक परिचय आपको 3 नंबर का एक पूछा जाएगा। साहित्यिक परिचय आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम जो वार्षिक एग्जाम होती है उसमें भी 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर रघुवीर साय का बता रहा हूँ मैं आपको, जैनेन्द्र कुमार का नीचे है। रघुवीर साय का जन्म 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। वहीं से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में MA किया। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1981 में महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रघुवर साय जी का निधन 1990 में दिल्ली में हुआ। ये पेशे से सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। उसके बाद में जैनेन्द्र कुमार का ये रहा। फिर चलूंगा मैं फीचर लेखन को उदाहरण से समझाइए, मतलब फीचर लेखन आएगा एक आपको 3 नंबर का। तो 14वां क्वेश्चन है और एक आलेख भी आता है, तो आप इसे देख सकते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। और अगले क्वेश्चन है, देखिए जैसे फीचर को अंग्रेजी शब्द में फीचर का पर्याय कहा जाता है, फीचर शब्द को हिंदी के रूपक में कहा जाता है। फीचर का अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख है, लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित एक महत्वपूर्ण लेख की तरह एक महत्वपूर्ण लेख नहीं है। रोचक विषयों की विस्तृत व मनोरमा प्रस्तुति की फीचर है। इसका उद्देश्य सूचना, इन्फॉर्मेशन देना, मनोरंजन करना तथा जनता को जागरूक बनाना। फीचर में सामाजिक तथ्यों को यथेष्ट समावेश का होता है। अतीत की घटनाओं तथा भविष्य की संभावनाओं से भी यह जुड़ा रहता है। और इसे शिक्षा की आवश्यकता, इसे आप देख सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। आपको हुबहू ऐसा ही पेपर मिलेगा वार्षिक में। क्वेश्चन भले ही थोड़े चेंज हो सकते हैं। देखिए ये हमने आधार पर बनाया, पेपर के आधार पर कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसी आधार पर। उसके बाद में खंड दे में 6 नंबर का आएगा ये, नभ पाती बधे बगुले के पंख से प्रश्न व्याख्या करनी है इसके। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती साज की सतेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वे तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की आंखें। इसका से प्रश्न व्याख्या हमने नीचे दे रखी है,
आप किसी को भी कर सकते हैं, अथवा को या फिर उसको, 2 ऑप्शन मिलते हैं इसमें, इसे कर सकते हैं। आप इसे देख लीजिएगा। हमने महत्वपूर्ण छांट के इसमें ये क्वेश्चन या फिर ये पेपर हमने बनाया है, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बनाया, सोच समझ के। तो यहाँ पर मैं पहली जो व्याख्या थी उसका आंसर बता रहा हूँ आपके लिए। तो प्रसंग में लिखना है आपको, प्रस्तुत काव्यांश कवि उमाशंकर जोशी द्वारा लिखित बगुलों के पंख से लिया गया है, जिसमें कवि ने काले आकाश में उड़ते श्वेत बगुलों की मनोरमा शक्ति का वर्णन किया है। फिर यहाँ पर है व्याख्या में कवि कहता है कि आकाश में सफ़ेद बगुले अपने पंख फैलाकर व्यक्तिवत उड़ रहे हैं। उनकी सुंदर आकर्षक उड़ान मेरी आंखों को चुराकर ले जा रही है। अर्थात बगुलों के पंक्तिबद्ध उड़ने के दृश्य को मैं टकटकी लगाकर देखता रहता हूँ। कवि कहता है कि आकाश में काले काले बादलों की छाया फैली हुई है, उसमें श्वेत बगुलों को पंक्ति ऐसी लगती है कि मानो संध्या की श्वेत क्रांतिमयी काया तेज गति से आकाश में तैर रही है, तथा इस तरह विचरण करके वह मुझे धीरे धीरे अपनी माया या जादू से आकर्षित कर रही है। कवि कहता है कि ऐसा रमणीय दृश्य कई आंखों से शीर्घ ओझलने हो जावे, इसलिए उसे कोई जरा रोक कर रखो। यह मनभावन दृश्य मेरी आंखों को चुराए लिए जा रहा है। कहने का भाव यह है कि उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के श्वेत पंखों की सुंदरता में कभी आंखें अटक रही हैं। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण आता है विशेष, इसके भी मतलब 6 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो 2 तो आपको प्रसंग में, 2 व्याख्या में, 3 व्याख्या में और 2 इसमें, 3 2 5 6, मतलब 1 उसमें मिलेगा, 3 इसमें और 2 इसमें मिलेंगे आपको। तो विशेष में लिखा है हमने, कवि ने सौंदर्य एवं उसके प्रभाव का वर्णन किया। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, बिंब बड़म्बड़ा आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है। दूसरे का आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा आप, देखिए। उसके बाद में साथियों गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इस गद्यांश की व्याख्या तो आप इसे पढ़ लीजिएगा पहले, तो देखिए पढ़िए आप पहले इन दोनों को। अब इसकी मैं व्याख्या बताता हूँ आपके सामने। इसका सीधा सा मैं आपको बता दूं कि उसी में आगे पीछे लाइन करके सही से आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए उस अध्याय के बारे में, तो आप इसको 100% लिख सकते हैं गद्यांश को। तो प्रसंग में थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना है। प्रत्युष्ट अवतरण लेखक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक से लिया गया है। बीमारी का भय और ढोलक की आवाज़ का कंपन इसमें अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने उसी को सेम हुबहू लिखा है, पर थोड़ा बदल किया है ताकि यह अच्छे से मिल सके और एग्जामिनर हमको अच्छा नंबर देख सके। लेखक बताते हैं कि हैजे मलेरिया बीमारी ने गांव के तरफ मृत्यु का भय था। देख सकते पहलवान सुबह थे शाम तक जिस प्रचार में ढोलक बजाता है उससे रिलेटेड हमने ये सब लिखा है। देख सकते हैं आप, इससे किधर गया, इससे। उसके बाद में साथियों स्वयं को 17वां क्वेश्चन है। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दियापुर का प्रधानाचार्य मानकर पुलिस अधीक्षक महोदय को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, जिसमें विद्यार्थी को यातायात संबंधी नियमों का जानकारी देने हेतु निवेदन किया गया। और अथवा में आता है सचिव राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग की ओर से भेड़ पालन फार्म खेलने हेतु एक अधिसूचना लिखी है। तो मैं आपको 2 नाम को बता रहा हूँ। जैसे पहले का है पत्रांक लिख के आप उसको क्रम संख्या डाल दीजिए। फिर यहाँ पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक यातायात पुलिस दियापुर का दे रखा है। क्वेश्चन में जो आपको जगह लोकेशन दे रखी है उसको ही डालें आप। फिर यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में तो उसको ही लिखें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दियापुर, दिनांक अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप। विषय में लिख सकते हैं विद्यार्थी के लिए हेतु आवश्यक संबंध जानकारी देने के संबंध में। यह तो आपको इसी मिल जाती है, पुलिस अधीक्षक सरकार यातायात संबंधी नियमों को जानकारी देने हेतु, इससे। उसके बाद में महोदय में निवेदन है कि वर्ष हमारे विद्यालय में, मतलब इसी वर्ष हमारे विद्यालय में आसपास के क्षेत्रों से अनेक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। ये सभी नव प्रवेशार्थी कई प्रकार के साधनों से आवागमन करते हैं। नित्योदिन यातायात के साधनों से दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अतः प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी
किसी कार्य दिवस में विद्यार्थियों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देने हेतु 2 पुलिस अधीक्षकों को भिजवाने की व्यवस्था कर अनुग्रह धन्यवाद। धन्यवाद आपको लिख देना है। उसके बाद में लिख देना आपको भवदीय हस्ताक्षर लिख के आपके साइन कर दें। जो भी आप उसमें अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है किसी बच्चे का तो उसको ही लिखें, अगर आपका दे रखा है तो उसको लिखें। प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय दियापुर, आपको प्रधानाचार्य उसके बारे में। दूसरे को आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में साथियों ये 5 नंबर का आता है अकेला। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखिए। समाज में जीवन मूल्य का महत्व, सामाजिक 4 माध्यमों सोशल का बढ़ता हुआ, हमारे काव्य बाढ़ एवं दृश्य। तो मैं यहाँ पर पहले का बता रहा हूँ, समाज में जीवन मूल्यों का महत्व। तो सबसे पहले लिखना है आपको संकेत बिंदु, प्रस्तावना। फिर दूसरा में लिखना है आपको समाज के जीवन मूल्य। तीसरे में लिखना है समाज में बिंदु में समाज में जीवन मूल्यों का प्रभाव, समाज में जीवन मूल्यों का महत्व, उपसंहार। जैसा हमने बता रखा है आप ऐसा ही लिख दीजिएगा तो आपको 100% 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में देखो साथियों, प्रस्तावना में हमने ले रखा है विश्व के 33 करोड़ योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव योनि है, क्योंकि मानव अपनी बुद्धि के, देख सकते हैं आप, इसे पढ़ लीजिएगा आप, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है तो मैं इसको फिर समाज के जीवन मूल्य आपको मेन बिंदु को बता रहा हूँ। भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्राचीन काल से मानव समाज में जीवन के 4 मानवीय मूल धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं, अर्थात मनुष्य में जन्म मृत्यु परंतु कोई भी कार्य करें इन्हें एकता समानता एवं आपसी सहयोग अर्थात भाईचारे के द्वारा ही प्राप्त किया गया है। इसकी वीडियो में आपको एक अलग से लेकर आएंगे कि कैसे इसको लिख सकते हैं, आपको जरूर इसमें मिल जाएंगे। आपको वार्षिक पेपर में लाएंगे हम इसकी वीडियो अर्धवार्षिक के बाद। उसके बाद में समान में जीवन मूल्य, जीवन के मूल्यों के बारे में बता दीजिएगा, देख लिया हमने दे रखे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जीवन मूल्यों का महत्व, जीवन मूल्यों के महत्व के बारे में लिख दीजिएगा। फिर उपसंहार में लिख दीजिएगा मानव समाज में मानव जीवन मूल्यों का पालन करते हुए संपूर्ण परिवेश को सर्वतुल्य बना सकता है, अतः हमें एकता समानता एवं भाईचारे का पालन करते हुए जीवन के मूल्य को प्राप्त करना चाहिए। तो यह रहा हमारा हूबहू अर्धवार्षिक का पेपर आने वाला, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, बस आपको क्वेश्चन अलग मिल सकते हैं। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर सबसे पहले आपको अर्धवार्षिक पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो हमारे इस चैनल ST स्टडी टिप्स को जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ।